यार ये देखो ये हो गया, ये खुल गया यहाँ से भी। देन दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँ, सो व्हाट्स अप एवरीवन, निखिल गुजराल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे मोशन इंट्रोज होते हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब इजीली आप कैसे बना सकते हो उसे। ठीक है, तो आपको एक आज दिखाऊंगा कि ये आप कितना इजीली बना सकते हो उसे। तो आप ये देख रहे होगे, ये देखिए बहुत मतलब इजी वे में बनाया है मैंने इसमें ना कोई मास्किंग का यूज़ करा है, मतलब मास्किंग भी यूज़ कर सकते हो इसमें आप, पर वो सबका डिफरेंट वो होता है अपना अपना तरीका कि कैसे आप मतलब इसे। मेरा ये होता है कि मैं आपको कितना इजी वे में बता सकूं, है ना। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको इजीली जो भी चीज़ समझा सकूं वो समझाऊं। अब ये देखो, ये मैंने कितना इजीली उसमें बनाया कि हाउ टू मेक दिस क्विक मोशन ग्राफिक टेक्स्ट इंट्रो। ठीक है, तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। देन ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा बैकग्राउंड। मैं कोई भी चीज़ जैसे करता हूँ सबसे पहले मैं उसमें बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ कि जिससे कि एक वो रहता है कि यार आपको पता रहना चाहिए क्या आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आप पूरा मतलब एक तो आगे के कलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं ये डार्क ब्लूइश टाइप में थोड़ा यूज़ करता हूँ इसे बैकग्राउंड इसका। ठीक है, तो ये देख रहे हो बहुत मिनिमलिस्टिक लग रहा है, ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं है और वो भी नहीं है। तो फर्स्ट हम इस पे जाएंगे, आप क्यू से रेक्टेंगल ले सकते हैं, शॉर्टकट है बेसिकली। तो हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इतना, ठीक है। वी फॉर सिलेक्शन, अब ये आप देख सकते हैं अलाइन टूल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा। और आपको अगर जैसे कि कभी करके होता है ना, आप एंकर पॉइंट खुद हाथ से करोगे तो वो जैसे ए दबा के करते हैं हम, एंकर पॉइंट शिफ्ट करते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो इसके बजाय आप ये एंकर पॉइंट मूवर है, आप इसे जहाँ भी मूव कर दो, आपको सिंपली क्लिक करना है बस, और ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। विंडोज़ में जाएंगे, एनिमेशन कंपोजर 3 आपको डाउनलोड करना है। कोई भी आप एनिमेशन कंपोजर, आप कोई भी आफ्टर का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें एनिमेशन कंपोजर आपको एक प्लगइन मिल जाएगा ऑनलाइन, आपको सिर्फ एनिमेशन कंपोजर लिखना है वो आपको हो जाएगा। और यहाँ से इसका ट्रांजेक्शन शिफ्टर भी है कि फ्रेम मैनेजमेंट है, फिर आपका एंकर पॉइंट वो। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब कि बहुत यूज़फुल टूल है, हर एक के लिए होता है एंकर पॉइंट कि आप एंकर पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो, है ना। आप वैसे भी मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटो मुझे ज़्यादातर ऑटो ही मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑटो ही हो। ठीक है, तो इसे हम 0 कर देंगे। ठीक है, एंड देन इसे हम थोड़ा इसमें रखते हैं नियॉनिश टाइप में। ओके, सो एक ये हमारी लेयर तैयार हो गई है। तो अब हम ये एक और कॉपी करेंगे, कमांड डी या फिर क्या बोलते हैं कंट्रोल डी, आपके में विंडोज़ है तो सिंपल इसे हम ये इसमें इतना करेंगे। अब ये मिक्स हो गया, आप देख रहे होगे। देन अब 1 2 3, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ सबका, यार आपको बताइए, सॉरी कमांड टी या फिर कंट्रोल टी आपके विंडोज़ के लिए, मैक के लिए कमांड टी। तो हम सिंपल इसमें टाइप करते हैं, उसमें तो वो टाइप करा था, देन इसमें सिंपल ये टाइप करता हूँ निक डिज़ाइन मोशन। ये सिंपल यहाँ से बंद कर दूंगा, इधर ओपन करके। देन इसका कलर मैं बैकग्राउंड के जैसा लूँगा, इसका हम ये बंद कर देते हैं। फॉन्ट मैं रोबोटो यूज़ कर रहा हूँ। फॉन्ट आपको ये गूगल फॉन्ट ही है बेसिकली, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं कहीं इंस्टॉल होता है, कहीं कहीं नहीं इंस्टॉल होता। ठीक है, तो आप फॉन्ट वहाँ से ले सकते हो। मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूँ कि जितना मतलब अच्छा छोटा लगता है उतना ही सही रहना चाहिए फॉन्ट भी आपका ना, फिर वो ज़्यादा वो हो जाता है। ठीक है, देन नीचे वाले में मैं सिंपल कंट्रोल डी मारूंगा, कंट्रोल डी और शिफ्ट दबा के
नीचे ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, TUTORIALS, निक डिज़ाइन मोशन ट्यूटोरियल इज बेस्ट फिट फॉर दिस। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा कम कर देते हैं ये रेशियो, वरना बहुत ही ज़्यादा वो दिखेगा। देन फर्स्ट ये वाला है, देन सेकंड ये वाला है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन में मैं एस दबाऊंगा। हम बेसिकली उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मास्क से भी कर सकते हैं कि मास्क की फ्रेम एक आउटर साइड पर लगा के एक इनर साइड पर, कि दोनों को बंद कर देंगे, देन वो एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको इसमें सिंपल वे दिखाता हूँ कि यानी दिस वन। पहले मैं की फ्रेम यहाँ लगाऊंगा एक 2 फ्रेम पे, देन 20 फ्रेम बेटर, बट हम आगे चेंज कर लेंगे, देन इसे 0 पे, सिंपल। ठीक है, अब इसे मैं F9 दबाऊंगा, सिंपल फंक्शन या कमांड में फंक्शन F9 या फिर वैसे F9 विंडोज़ में। तो यहाँ से मैं ग्राफिक एडिटर में जाऊँगा। अब कई बार लोग बोलते हैं यार हमारा ऐसा नहीं आता, तो आपको सिंपल एक होता है वैल्यू ग्राफ कि आपको ऐसे में थोड़ा वो कर आ जाता है कभी कभार किसी का, तो आपको सिंपल यहाँ से एडिट स्पीड ग्राफ करना है। इससे क्या सिंपल ये देखो, अब ये यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, उसमें देखो स्मूथनेस आती है इसमें बहुत, मतलब कि आप देख रहे होगे, ये देखो कितने प्यार से वो हो रहा है ओपन। ठीक है, देन इसमें भी मैं ऐसे ही करता हूँ, एक इसका, देन अदर वन इज 0, सेम एज दैट। देखो ये थोड़ा स्मूथ हो गया अब। ठीक है, तो अब हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। तो टेक्स्ट बेसिकली मैं चाहता हूँ कि वैसे लेके आऊँ। अब इसे मैं लाने के बहुत सारे तरीके आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप ला सकते हो। P for position and T for, अब शिफ्ट दबा के T दबाएंगे तो वो पोजीशन के जस्ट नीचे आपको पूरा नहीं खोलना पड़ेगा उसे। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने क्लिक करा, देन इसे थोड़ा सा मैं आगे लेके गया, देन सिंपल 1 2 3, तो यहाँ से मैंने 0 कर दिया, देन फंक्शन इज F9, सिंपल यहाँ से इसे ऐसे करके देन थोड़ा सा इसे भी आगे फ्रंट वाले की फ्रेम को भी थोड़ा मूव करूँगा। ये देखो अभी कितना तेज आ रहा है, देन मैं थोड़ा सा इसे और आगे ड्रैग करूँगा जिससे कि स्मूथ एक एनिमेशन आए मेरे पास। ये देखो, हाँ थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं इसे, ये ओपन होगा, देन मेरी एनिमेशन आ गई। इसे मैं भी सही करूँगा, देन इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल दिस एंड 1 2 3 एंड 0, पैसिटी 0 रखना, फिर इसे F9 दोनों को पकड़ के क्रिएट करके, देन अब मैं दोनों, आप देख रहे हो कि मैं पहले मैंने उसमें करा फिर इसमें करा। अब कभी कभार क्या होता है ना, जो आपने मतलब इसमें आपने ग्राफिक एडिटर में जाके वो पोजीशन सही करी होगी ना उसकी, तो कभी कभार क्या होता है जब हम ऊपर डिफरेंट करते हैं ना तो वो बहुत चेंज हो जाती है दोनों। तो अगर आपको दोनों चीज़ सेम ही है, जैसे मैंने ये टेक्स्ट भी यहाँ से ऐसे लाना है और ये भी यहाँ से ऐसे लाना है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको दोनों सेलेक्ट करके F9 दबाना है और कमांड वो क्या बोलते हैं मैक में आपको फंक्शन F9 दबाना है, देन आप दोनों को कर सकते हो। अब ये देखो दोनों बिल्कुल सही उसमें आ रहे हैं मूवमेंट में, देन इसे मैं क्लोज करके अब इसका मैं मूवमेंट सही करूँगा। तो मुझे पहले ये यहाँ पे आ रहा है, मैं इसे यहाँ पे लाऊंगा, हाँ ये दोनों एक वो होना, हाँ इतना ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने उस पर रख रखा है, 5 पे रखते हैं जब, वरना वो ज़्यादा ही हो जाएगा। 5 ठीक है, ये देखो ये भी थोड़ा सा इसे पीछे कर देते हैं, 8 पे रखते हैं, ठीक है। तो अब हम टेक्स्ट इसका सही करेंगे, इसका टेक्स्ट ये वाला है और इसका टेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पे, ये ऐसे खुला पूरा, देन इसके बाद
थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसे भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, जिससे कि एक स्मूथनेस ही वो आ जाए। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये इसके जैसा कैसे, मतलब वो पहले जैसा जो मैंने आपको दिखाया था उसमें वो कलर्स कैसे आएंगे, तो कलर बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको इसे कंट्रोल डी मारना है, मतलब डुप्लीकेट। बेसिकली जो नीचे वाला वो होगा उस पर हम कलर करेंगे, ऊपर वाले को हम थोड़ा सा आगे करेंगे, 1-2 फ्रेम्स आगे करते हैं। जो नीचे वाला है उस पर बेसिकली मैं कलर करूँगा, एक रेड कर देता हूँ प्रीवियस वाली। ये देखो, ये देख रहे होगे आप, है ना, बहुत स्मूथनेस वो आ रहा है। इसलिए हम भी सही करेंगे थोड़ा। देन एक और करना है, तो हम सिंपल कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, 2 फ्रेम, फिर यहाँ से 2 फ्रेम। देन जो बीच मिडल वाला होगा उस पर हम करेंगे येलोइश कलर। ठीक है, ये देखो लग रहा है ना बढ़िया। अब सेम एज इस पे भी हम यही करेंगे, कंट्रोल कमांड डी मारेंगे, नीचे वाले को हम रेड करेंगे। इसे कलर में इसे पिक कर लेता हूँ। देन 1 2 1 2, अब ये ऐसे करेंगे 1 2। देन इसको हम लेंगे येलो। तो ये बेसिकली हमारा एक एनिमेशन रेडी हो गया, ये देख रहे हो गए आप, सिंपल। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि बैकग्राउंड भी आपको करना है कि थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छा दिखे या फिर वैसा, तो इसमें सिंपल हम कंट्रोल टी या फिर कमांड टी मारेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेक डिजाइन मोशन। अब इसे अलाइन करेंगे सही, ऊपर से जाके इसे हम ओपन कर देंगे, मतलब इसे फिल्म क्लोज करके देन वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसकी ये पॉइंट ये ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये मिडल में आ गया। देन अब इसे हम नीचे ले आएंगे, नीचे ड्रैग करते हैं इसे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। ठीक है, तो हम वैसे करेंगे। तो इसे सबसे पहले मैं वो बनाऊंगा, एक क्या बोलते हैं, प्री कंपोज। ठीक है, ओके। अब इसे हम कंट्रोल टी मार के हम इसकी कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे जाएंगे और ये चीज़ थोड़ा इसे मीडियम उसमें कर देंगे, फिर इसकी थोड़ी सी कम करेंगे हम। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जिससे कि मुझे प्रीव्यू मिल जाता है, मतलब ऑन टाइम की कैसा कैसा वो हो रहा है। इसे भी हम कम करेंगे। अब नंबरिंग का क्या होता है ना कि आप नंबर कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो वो क्लिक ज़्यादा हो जाता है और टैप ज़्यादा होता है। मेरा बेसिकली होता है कि जितना कम हो तो आपको रिजल्ट पता चलना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ओके। देन इस पे गए हम जो फर्स्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्टाइलाइज। एक सेकेंड, इफेक्ट यहाँ से भी खोलता हूँ मैं। मोशन टाइल, अभी देख रहे हो गया, ये देखो ये हो गया, ये खुल गया यहाँ से भी। देन दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेयर पे, इफेक्ट पे, स्टाइलाइज पे। देन रफन एजेस नहीं, इसमें कभी कभार हो जाता है। इस पे जाके मोशन, ये सिंपल में वेव रैप डिसॉर्ट में है ये, इसमें सिंपल क्लिक करेंगे। एक सेकेंड में बैकग्राउंड में हो गया। ये सिंपल यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करेंगे एंड इसे मैं 250 समथिंग पर ले जाऊंगा, जिससे कि वो बहुत स्मूथ ज़्यादा दिखे, इतना वो ना दिखे। वेव स्पीड यही ठीक है।
हाइट को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बेसिक अभी ये बता रहा हूँ सिर्फ। ये सिंपल में ये मैंने 2 फ्रेम सही करे हैं, देन ये ठीक है। अब इसे हम यू दबाएंगे, यू फॉर बेसिकली आपके नीचे की फ्रेम जहाँ लगाए होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसे थोड़ा आगे करके देन इसे 100 पे, देन इसे बिल्कुल 0 पे, जिससे कि वो फिर दोबारा से F9 दबाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसे ऊपर से मैंने सेलेक्ट करा, इसे हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे जिससे कि वो इफेक्ट जो पहले हम यूज कर रहे हैं वो आ जाए। इतना देखो कितनी जल्दी आ गया वो। इसमें सारा की फ्रेम्स है, फिर टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग अगर आप बढ़िया रखते हो अपने उसमें तो बहुत ही सही उसमें जाता है, ये फील आता है पूरा कि बहुत स्मूथली जा रहा है। ये देखो, ठीक है, एक बार स्मूथ चला गया। इसे हम थोड़ा सा आगे कर देंगे ना, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने जितना इजी हो सके उतना इजी आपको समझाया कि कैसे मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करना यार, ठीक है। मुझे बताना है कमेंट में अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है। बेसिकली इजी वे में जो अब वीडियोस होती है ना कि आपको एनिमेशन कैसे बनाना है, लूप एनिमेशन इजी वे में बता दूंगा आपको मैं, और वो ट्रांजेक्शन्स हो गई, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।